CUET PG साइकोलॉजी HUQP20 के लिए आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आपको बुक्स कौन सी लेनी है या फिर बेस्ट बुक कौन सी है, या आपने अभी तक जो अपने सिलेबस की बुक्स, जिन पैटर्न्स में जिन चैप्टर्स के लिए अलग अलग बुक्स, लाइक डेवलपमेंटल के लिए एक अलग बुक, हरलॉक की बुक, पर्सनालिटी के लिए एक अलग बुक, सोशल साइकोलॉजी के लिए एक अलग बुक, स्टैट्स के लिए एक अलग बुक, ये सारी बुक्स पढ़ रखी हैं और आप कंफ्यूज हैं कि अब CUET PG ओरिएंटेड एक बुक्स आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ से PYQs लगाने हैं, कहाँ से आपको एक बहुत ही फोकस्ड, एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन स्टडी के लिए वो बुक्स चाहिए। तो हियर वी आर। Hello, welcome you all to this online learning platform of The Historica. I am your psychology mentor. I'm graduated this year from Banaras Hindu University itself in psychology honors और मेरा अभी 2025 का गेट भी क्वालिफाई हुआ है। So, बुक्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बुक्स रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप बुक की सर्च में कि CUET PG साइकोलॉजी के लिए आप कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जिन पे रिलाई कर सकते हो, क्योंकि स्टैट्स पढ़ना है आपको रिसर्च मेथोडोलॉजीज पढ़नी है, आपको वो क्लैरिटी चाहिए कि वो बुक्स कौन सी हैं जिनको रीड करके आप अभी तक आपके जितने भी डल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स में आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में हिचकिचा रहे हैं, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हियर वी आर। कुछ बहुत बेसिक बुक्स हैं। अगर आप बात करें हमारे एग्जाम पैटर्न की तो 75 क्वेश्चंस आते हैं, 75 क्वेश्चंस आते हैं और 90 मिनट्स आपको प्रॉपर दिए जाते हैं। तो उनमें अगर आप एक प्रॉपर बुकिश वे में पढ़ के, अगर PYQ सॉल्व करके उन 90 मिनट्स में आप 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक स्ट्रैटेजी, एक पैटर्न और एक बुक जान जाते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल। तो ये एग्ज़ाम साइकोलॉजी और नॉन साइकोलॉजी दोनों बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए कराया जाता है। अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, आपका कोई राब्ता नहीं रहा अभी तक साइकोलॉजी के लिए और अब आप रिसेंटली जंप इन करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम में, आपके लिए सबसे बेस्ट बुक होगी, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बुक विच आई रेकमेंड इज़ कि आप NCERT से शुरू करो। NCERT में आपकी 11th और 12th की बुक्स में बहुत ही अच्छे और बहुत ही एक प्रॉपर मैनर में चैप्टर्स को रखा गया है। आप व्हाट इज साइकोलॉजी से शुरू करके बिल्कुल एंड तक स्टैट्स, एबनॉर्मल, क्लिनिकल, सोशल, ये सबको कवर कर सकते हो। तो स्टार्ट विद NCERT। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप NCERT शुरू करके उसको बहुत ज़्यादा टाइम ना दे करके बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स और उनके प्रॉपर पॉइंट्स को समझ करके आप NCERT से शुरू करो। और अगर आपका साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, आपने 3 साल प्रॉपर साइकोलॉजी की ही पढ़ाई की है, तो यू कैन स्किप NCERT। बट अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी उतने क्लियर नहीं है जितने होने चाहिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है और आप उसको डिफाइन करने में हिचकिचाते हैं, आपको ये नहीं पता कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कैसे आया, कैसे शुरू हुआ, कब आया, 1956, जब भी अगर आप नहीं याद कर पा रहे कॉन्सेप्ट्स को, तो भी आप NCERT को बिल्कुल जाके फॉलो कर सकते हो। 130, 100 अगर अभी मिनिमम मैक्सिमम प्राइस गया होगा तो यही गया होगा, या फिर आप PDF डाउनलोड करके इसको अपने पास रख सकते हो। तो NCERT इज़ द फर्स्ट बुक। नेक्स्ट, हम BSc के सिलेबस या BA के सिलेबस में भी सिजरेली से पढ़ाई करते हैं अपनी, तो आप सिजरेली पे भी रिलाई कर सकते हो। सिजरेली में भी चैप्टर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी से शुरू करके आपके स्टैटिस्टिक्स तक पूरा आपको कवर किया हुआ है। सिजरेली बहुत अच्छी, वो भी एक बहुत ही रिलायबल और वैलिड किताब है आपकी CUET प्रेपरेशन में, आपकी CUET PG की 2026 की प्रेपरेशन में मस्ट ज़रूर, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। तो फर्स्ट आप NCERT आप पढ़ चुके, अगर आपने पढ़ ली, सिजरेली के साथ आप गो ऑन करिए अपने लेक्चर्स के साथ, सिजरेली को भी कंटिन्यूएशन में रख के पढ़ाई कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको सिजरेली नहीं समझ में आती है, अगर आप उसकी हार्ड कॉपी नहीं परचेज कर पा रहे हैं, उसको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हैं, आप बैरन पे जा सकते हैं। बैरन की जनरल साइकोलॉजी की बुक आती है, वेरी ब्यूटीफुली रिटन, बैरन में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उसमें भी बहुत अच्छे से इलेबोरेटिव मैनर में लिखा हुआ है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े भी इधर उधर हैं तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स। अल्टीमेटली द गोल इज़ नॉट टू स्कोर ओनली गुड मार्क्स, इज़ टू आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएं साथ साथ में, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि फैक्चुअल ही आए, कभी कभी MSQs, अगर आप गेट के एग्जाम्स देने वाले हैं तो आप MSQs में फंस सकते हैं। तो अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर आप बहुत ईजिली वो एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो बैरन इज़ द बुक। अगर आप सिजरेली नहीं पढ़ पे, आपको सिजरेली के पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, तो आप बैरन के साथ जा सकते हैं। बैरन भी एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है बुक का। नेक्स्ट, रिसर्च और स्टैट्स के लिए AK सिंह इज़ द बेस्ट बुक।
बहुत अच्छे से एक मैनर्ड वे में बहुत अच्छे से उस बुक में लिखा हुआ है। वी स्टडीड फ्रॉम देयर, उसमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स, रिसर्च के सारे टॉपिक्स, स्टैट्स के भी प्रॉपर टॉपिक्स AK सिंह में बहुत सही से लिखे हुए हैं, उनको हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के, क्योंकि सिजरेली में तो अगर हम बात करें तो वो हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके अपने माइंड मैप्स होते हैं, वहाँ से आप थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एंड में जो हमारा गेम है, एंड में व्हाट वी हैव टू क्वालिफाई इज एग्जाम, और एग्जाम में थ्योरी नहीं आती, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यू मस्ट हैव कोई भी बुक जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक आइडिया रहे, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर। पहले तो PYQs रख लो अपने पास। PYQs के साथ साथ आप R गुप्ता की एक बहुत ही छोटी सी नीले कलर की किताब होती है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, बुक स्टोर पे भी मिल जाती है कभी कभी, ऐसे 150 के आसपास मिलेगी। R गुप्ता, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन बैंक की तरह। एक ड्रॉबैक जो मुझे इस बुक में मिला वो था कि इस क्वेश्चन में जो इसके जो लास्टली आंसर्स दिए हुए कुछ कुछ रॉन्ग है, तो यू हैव टू क्रॉस चेक इट। आपको सब्जेक्टिवली उनको चेक करना होगा अपनी मेमोरी, या फिर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके उनमें वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, वहाँ पे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो R गुप्ता के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हैं, वहाँ पे आप उनको चेक कर सकते हो खुद ही से, अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और आप PYQs पे भी रिलाई कर सकते हो। PYQ सॉल्व करना, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली वी हैव टू टैकल विद द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस तब बनेंगे जब हमने पहले ही क्वेश्चंस पढ़े होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026 की साइकोलॉजी की जर्नी के लिए। हम मिलते रहेंगे आगे ऐसे और भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस के लिए, आपकी कोई क्वेरी होगी उसके लिए। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं, आप कोई भी चीज़ वहाँ से जुड़ के बहुत ही प्रॉपर वे में अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।